में चलते जा रहे हैं, भगवान की याद करते जा रहे हैं, प्रीत मोहन से की, इस भरोसे से कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सुदामा जी रास्ते में चलते चलते अत्यधिक थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, सो जाते हैं। भगवान ने योग माया को भेजा, जाओ सोते हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका नगरी में पहुंचा दो। योग माया ने सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारिकापुरी में रख दिया है। इधर आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी जैसे ही जगे उन्होंने देखा कुछ घुड़सवार जा रहे हैं, उनको बुलाया, उनसे पूछा भैया हमें द्वारिकाधीश के पास में जाना है, स्थान बता दो। उन्होंने रास्ता बताया है। सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते भगवान द्वारिकाधीश के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही महल की शोभा देखते हैं सुदामा जी नाचने लगते हैं। मैं कैसे भी हूं, किसी भी हाल में हूं, पर मेरा मित्र बहुत संपन्न है। यही है मित्र का लक्षण, अपने मित्र की खुशी देख करके खुश हो जाए, दुख देखकर दुखी हो जाए। पहरेदार खड़े हुए थे, हाथ जोड़ करके बोलते हैं महाराज आज्ञा करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सुदामा जी ने पहरेदारों से कहा, अरे द्वारपालों, कन्हैया से जाकर के बता दो तुम्हारे बचपन का मित्र दरवाजे पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। द्वारपाल संदेशा लेकर के जा रहे हैं। भीतर जैसे ही पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण ने देखा, द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल पहले आते थे तो प्रसन्न होकर के आते थे, आज इतने दुखी क्यों? द्वारपाल ने निवेदन किया है, प्रभु देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है।
जमींदार ने जैसे ही बताया है, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं, सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं, वापस बड़े भाव से लेकर के आए हैं। भगवान अपने हाथों से स्नान कराते हैं। इधर जैसे ही भगवान ने स्नान कराने के लिए पात्र मंगाया, पारात को नीचे रखा है, जल को मंगाया है, सबसे पहले चरण धोएंगे, बाद में बढ़िया से सुदामा जी को स्नान कराकर नए नए वस्त्र पहनाएंगे। और जैसे ही चरणों को उठा करके भगवान ने देखा, आंखों में अश्रु आ गए। हाल बिहाल बिमान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखात, आय नैते किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने मित्र की दशा देख करके इतना रुदन किया है, अपने अश्रुओं से विप्र के पैर का प्रक्षालन कर दिया है। सारी रानियां भगवान की करुणा देखकर रोने लगी हैं। रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर के आती तब तक भगवान ने पैरों को धो दिया है, बड़े भाव से स्नान कराया है, नए नए वस्त्र पहनाए हैं, पर्यंक पर बैठाया है। मित्र से मित्र की बात होने लगी। कन्हैया ने कहा, मित्र बहुत दिनों बाद आना हुआ, हमारी याद आपको कभी नहीं आई। सुदामा जी ने कहा, भैया आना चाहते थे, गृहस्थ में इतने उलझे रहे, पहुंच नहीं पाए। आपकी भाभी का नाम सुशीला है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पर कन्हैया एक बात बता, तेने विवाह किए कि ना? ठाकुर जी ने कहा, अभी सभी से मिलवा देते। सभी रानियों को आज्ञा दिया है। सारी रानियां सामने आकर के खड़ी हो जाती है पंक्तिबद्ध होकर। सबसे पहले रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। देवी आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव, पति प्रिया भव। इसके बाद में सत्यभामा जी आए। महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ देखा, ये भी अपनी। कन्हैया ने कहा, सब अपनी है, तुम तो चकाचक आशीर्वाद दिए जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। देवी आयुष्मती भव, पति प्रिया भव। जब 1000 निकल गई तो धीरे से सुदामा जी ने पूछा कि भैया तू बताए दे कुल कितनी है? देख मेरी वाणी भी जवाब दे गई है, हाथ भी जवाब दे गया। धीरे से कन्हैया ने कहा, ज्यादा ना है मित्र, 16,108 है। हाथ जोड़ करके सुदामा जी बोले, भैया मेरी बस की ना है, तू ऐसा कर, तू ही प्रणाम कर ले। पति का किया हुआ कर्म पत्नी को अपने आप 50% मिल जाता है। अनादि व्यवस्था है। भगवान ने प्रणाम किया है, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। अचानक भगवान ने देखा सुदामा जी बार बार कुछ कांख में दबा रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, मित्र ये बार बार कांख में क्या दबा रहे? सुदामा जी ने कहा, भैया तू इधर मत देख, बस ऐसे ही थोड़ा पीड़ा हो रही थी हाथ में, तो इस प्रकार से हाथ कर रहे थे। नाना कोई विशेष बात है? सही बता, तूने कहा दबाई। अचानक पोटली पर नजर भगवान की पड़ी है। भगवान कृष्ण तुरंत देखते हैं और देखते ही सुदामा जी के पास में जाकर के पोटली में हाथ लगाते हैं।
हाथ से भगवान ने पोटली को खींच लिया है। भगवान ने जैसे ही पोटली को हाथ में लिया, चावलों को खोल करके खाना प्रारंभ किया है। एक मुट्ठी मुख में डाला, इतने में रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया है। प्रभु आप सब कुछ खा जाएंगे, हमें भी दें। जितना आपका अधिकार है इतना हमारा भी अधिकार है। ब्राह्मण की प्रसादी सबको मिलना चाहिए। भगवान ने एक मुट्ठी खाने पर एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी है। अब दोनों मित्र बड़े भाव से बात करने लगे हैं। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया तुझे हमारी कभी याद नहीं आती रही? राधे कन्हैया ने कहा, मित्र जब जब याद आई हम आपकी याद करके रो लेते रहे हैं। अब ऐसा करो तुम यहीं पर रह जाओ, ऐसा करो अब तुम यहीं पर रुको, अब हमें छोड़ करके जाना नहीं। सुदामा जी ने कहा, भैया आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, आपकी भाभी प्रतीक्षा कर रही होंगी। इधर भगवान ने अपने मित्र को विदा किया है। समय अपनी ओर इशारा कर रहा है। आज 11 बजे का समय था। सुदामा जी विदा लेकर के यहाँ से चले हैं। राधे राधे। सुदामा जी यहाँ से चले हैं भगवान की याद करते करते। भगवान द्वारिकाधीश बड़े भाव से द्वारिका में विराजमान हैं। इधर सुदामा जी जैसे ही अपनी पुरी में पहुंचे हैं, उन्होंने देखा जहां पर हमारी कुटिया थी बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। ऊपर से सुशीला ने देखा है, नीचे उतर करके आई है। सुशीला पहचान गई है। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको दर्शन चाहिए था तो दर्शन दिए हैं, और मुझ बावरी को संपत्ति चाहिए था तो संपत्ति दिया है। सुदामा जी बड़े भाव से निवास करने लगे हैं। अब किस प्रकार से एक बार सूर्य ग्रहण हुआ है, भगवान राधा रानी से मुलाकात करते हैं, इसका भी वर्णन है। 100 वर्षों के बाद में आज राधा रानी से मुलाकात हुई है भगवान की। श्री जी ने अपलक दृष्टि से निहारते हुए राधा रानी ने रोते हुए कहा, श्याम आपको कभी हमारी याद नहीं आई? कन्हैया ने रोते हुए कहा, जब जब आपकी याद आई सिर्फ आंखों में अश्रु ही आए हैं। राधे आप मुझसे अलग नहीं हैं, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। तस्मात् ज्योतिर भवेत् द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में विभक्त है, हम और तुम अलग नहीं। परीक्षा लेने के लिए रानियों ने गरम गरम दूध राधा रानी को पिला दिया है। भगवान कृष्ण के चरणों में छाले पड़ जाते हैं। जब सब रानियों ने देखा तो समझ गए कि भगवान के अंतःकरण में तो राधा रानी का वास है, ऐसा शाश्वत प्रेम है। इधर भगवान के वंश को किस प्रकार से श्राप लगा है। भगवान सबको लेकर के कैसे प्रभासक क्षेत्र जाते हैं, इसका वर्णन है। भगवान सबको प्रभासक क्षेत्र लेकर के जाते हैं। श्राप लगा हुआ था, एरका नामक घास एक दूसरे के ऊपर मारने लगते हैं। भगवान का वंश विनष्ट हो गया है। इधर भगवान ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया है, तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। राजन तुम मरोगे, ये पशुवत बुद्धि का परित्याग कर दो। सुखदेव गुरुदेव अंतिम उपदेश देकर परीक्षित को चले जाते हैं। तक्षक आया है। तक्षक ने जैसे ही शरीर का स्पर्श किया है, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई थी। परीक्षित का शरीर जल करके दग्ध हो गया है। इधर किस प्रकार से ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का निरूपण किया गया है, इसका भी वर्णन है।
अंत में पुराणों की संख्या का वर्णन किया गया है। अब आप सब लोग बैठे हैं, मेरे साथ में इधर से मैं उच्चारण करूंगा, उधर से आप सब लोग उच्चारण करेंगे, क्योंकि सरकार सामने विराजमान है। बाद में एकाध भजनों का भी आनंद लेंगे। समय तो 11 बजे का था, पर थोड़ा समय हो सकता है हो भी जाए। इधर परीक्षित की मुक्ति हुई है। अंत में भागवत के 2 श्लोकों का उच्चारण किया गया है। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, पहले मैं बाद में आप। समस्त भागवत कथा का फल मिल जाता है। कोई यदि त्रुटि होती है तो वह त्रुटि दूर हो जाती है। अब आइए बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। सब लोग हाथ उठा लेंगे, दोनों मेरे साथ में बोलेंगे। ओम हरये नमः, ओम हरे नमः, ओम हरये नमः, ओम हरे नमः, ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। हरति सर्व दुखानि पापानि स हरिः। जीव के जो समस्त दुखों का हरण करने वाले हैं, उन हरि भगवान के चरणों में हम सब बार बार वंदन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। बोलिए हरि भगवान की जय, हरि भगवान की जय। यह कथा प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय मैया श्री कांता रानी जी एवं श्री श्रवण कुमार शर्मा जी की याद में उनके तीनों पुत्र वधुएं मिलकर के इस कथा का बड़े भाव से आयोजन करते हैं। श्रीमती अंजू जी एवं संजीव शर्मा जी, श्रीमती रुचि शर्मा जी एवं सुधीर शर्मा जी, श्रीमती तृप्ति जी एवं श्री सुनील शर्मा जी, तीनों भैया मिलकर के इस कथा का बड़े भाव से इस कथा का आयोजन करते हैं। आज कथा का विश्राम हुआ है। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, भगवान उनके व्यापार को खूब बढ़ाएं, तीनों भाइयों में, पूरे परिवार में, उनके बच्चों में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे और इसी तरह से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। वह भगवान से जो भी चाहते हों भागवत भगवान उन्हें प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम सब लोग अपनी मैं अपनी दो बात रखना चाहता हूँ, आप लोग बड़े भाव से सुनेंगे। कथा का फल तब मिलता है जब इसके बदले में कुछ दिया जाए। आप चिंता मत करो, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं कहीं मांगता हूँ जल्दी, सबको मालूम है। आज के बाद में जो भजन न करते हो, मेरी तरफ से एक माला गोविंद के नाम की करने लगना, एक दक्षिणा पूरी हो जाएगी। जो अपने माता पिता का सम्मान न करते हो या सेवा न करते हो, मेरी तरफ से प्रारंभ कर देना, रोज भगवान का नाम लेना, बस यही आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है। अब आइए बड़े भाव से, ठाकुर जी आपके साथ में विराजमान हैं। एक तरफ राधा रानी, एक तरफ रुक्मिणी जी। कई लोग कहते हैं यदि रुक्मिणी जी पत्नी हैं तो राधा कौन है?
आत्मा तु राधिका पश्यो सर्वतो प्राण तोधिका। भगवान की आत्मा का नाम ही राधा है। हम आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा को स्वरूप दे सके, ये तो हमारे ठाकुर जी में ही सामर्थ्य है। ऐसी सुंदर झांकी हमारे सामने विराजमान है। बड़े भाव से दर्शन करते हुए, बड़े भाव से पूजन करते हुए अब आइए हम सब लोग भजन का आनंद लेंगे। इसके बाद में आरती करेंगे, कथा का फिर विश्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बाकी लाल की जय। यहाँ ठाकुर जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है, झांकी विराजमान है। जो भी भक्तगण भगवान का पूजन करना चाहते हैं वे क्रमवाही आकर के भगवान का पूजन करेंगे और जो भी श्रद्धापूर्वक है भगवान पे अर्पण करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पूर्व सूचित किया जा चुका है कि महाराज जी कथा नवंबर में वृंदावन में होने जा रही है, तो आप लोग सभी आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। जो भी भक्तगण यजमान बनने के इच्छुक हैं वे महाराज जी से संपर्क करें। बोले बांके लाल की जय। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ये तो ठाकुर जी से प्रार्थना की गई है। अब ठाकुर जी आ गए हैं, कैसे लग रहे हैं? बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी
बांके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बांके बिहारी बांके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। आप देखिए हमारे मुखरैया जी का भाव, ये उनकी बेटियां हैं जो आज राधा रुक्मिणी के रूप में, लेकिन कितने भाव से उत्सव मनाते हैं। आप भी इनके साथ तो जरा दोनों हाथ उठा करके इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा। इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, हाय रे नाचन लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। बांके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बांके बिहारी की बांके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। नैन के रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। नैन के रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। ऐसी नचे मुझ पर जारी, ऐसी नचे
आदरणीय यहाँ पर हमारे सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, समस्त के परिवार वाले बैठे हैं। एक वर्ष अब दोबारा कहने नहीं आएंगे, फिर अगली वर्ष कहने आएंगे दोनों जैसे। इसलिए दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से मेरे साथ में बोलेंगे, और ऐसा नहीं ब्रजवासी बन करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे बड़े भाव से। बांके बिहारी की अखियां जादू करे, बांके बिहारी की अखियां जादू करे, बांके बिहारी की अखियां जादू करे, बांके बिहारी की अखियां जादू करे। ये बांके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की, रुक्मणी बल्लभ लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भाव से आरती करने के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आगे कथा का दक्षिण दिवस अंतिम वेला में हम लोग पधार चुके हैं। मुख्य यजमान से निवेदन है कि वे एक बार महाराज श्री का पूजन करके उसके बाद आरती करेंगे। आज आरती सभी लोग वहां से खड़े होकर के ठाकुर जी पुष्पाणि समर्पयामि। आराधित्यं ठाकुर जी ने कुर्सियां थोड़ा और सामने डालेंगे ताकि आरती वहां से होगी आगे। और आप सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच करके दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क लगा करके, क्योंकि कथा का विश्राम दिवस है, सावधानी के साथ में आप भी सुरक्षित रहें, ये परिवार भी सुरक्षित रहे, और कथा जैसे सानंद संपन्न हुई है ऐसे प्रकार से जीवन में आनंद रहे। सिर्फ हमारे जो यजमान परिवार है वो ही आरती के लिए आगे आएंगे। आज आरती वहाँ से की जाएगी ठाकुर जी के सामने से। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि यहाँ पर यजमान परिवार ने महाराज जी का पूजन किया है, और जो कोई पूजन करना चाहता है वही क्रम से आकर के महाराज जी का पूजन करेंगे और आरती करेंगे। बाकी सब लोग अपने स्थान से ही आरती का आनंद लेंगे। उनका परिवार आज आरती बड़े भाव से करेगा। आप सब लोग अपने स्थान से। ओम गंधाचक्रपुज्ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मन मोहे। और मुकुट तेरी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बनी भारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास तेरा सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। इन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता दिक सब सखियाँ प्यारी, संग सोए वृष भानु मुरारी। ललिता नित्य सब सखियाँ प्यारी, संग सोए वृष भानु मुरारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिमन्दिरम् आरोग्यार्थे आत्मार्पणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जयो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
श्यामा शान्तिरेधे अथ मन्त्रवत्काञ्जलिम् ॐ जनेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रतयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुकान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतत्पाद सम्बाहुव्यान्धमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवलतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीभाग्ये विहारिणे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले बाके हरिलाल के बाके हरिलाल के भागवत भगवान के भागवत भगवान के व्यास जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के वृंदावन राम के राधा रानी सरकार के राम दरबार के राम जन्मभूमि के यमुना महारानी के सरयू महारानी के प्रयागराज के सब तीर्थों के अपने अपने गुरु भगवान के माता पिता के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। Gracias.